हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप या साझेदारी बोलते हैं। तो पार्टनरशिप कितने प्रकार का होता है? तो पार्टनरशिप होता है दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, मतलब सरल साझेदारी, और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, मतलब कि जटिल साझेदारी। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं दो तरह के पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप क्या होता है और सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे सिंपल पार्टनरशिप, मतलब साधारण साझेदारी। ठीक है, तो तीन लोग होते हैं, हम मान लिया तीन लोग हैं, जिसमें से एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी। तीनों लोग ने मिलकर पैसे लगाए। ठीक है, मान लीजिए ए ने लगाया है 1500 और बी ने लगाया है 1800, सी ने लगाया है 1200 रुपीज लगाए हैं। ठीक है, तो साल के अंत में इन्हें जो है फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 1800 रुपीज का। ठीक है, 1800 रुपीज का फायदा हुआ। तो 1800 का जो प्रॉफिट है ये तीनों लोगों का मिला के है, ए का, बी का, सी का। तो इसमें से 1800 में से ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो यही निकालना होता है। ये तरीके का होता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में एक कंडीशन ये होती है कि अगर एक लोग 1 ईयर के लिए पैसा लगा रहे हैं तो तीनों लोग 1 ईयर के लिए लगाएंगे। अगर एक लोग 6 मंथ के लिए लगा रहे हैं तो सभी लोग 6 मंथ के लिए लगाएंगे, और एक लोग अगर 3 मंथ के लिए लगा रहे हैं तो सभी लोग 3 मंथ के लिए पैसे लगाएंगे। ये होता है सिंपल पार्टनरशिप की एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं ए बी सी को अलग अलग कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम पार्टनरशिप में लिखना चाहते हैं, मतलब कि रेशियो में लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1500 रेशियो 1800 रेशियो 1200। ठीक है, ये है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इस और सिंपल करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15 रेशियो 18 रेशियो 12, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर 15 ये ए वाला है प्लस 18 प्लस 12, ए बी सी तीनों लोग हैं। ठीक है, इसमें से इसका नाम है ए, ये है बी, ये सी वाला है, जो यही वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तीनों लोगों ने मिलकर जब बिजनेस किया था तो यहां प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1800 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 1800 का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से अगर हम 15, 18 और 12 को अगर ऐड करेंगे तो 1800 तो आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहां अगर हम वेरिएबल रख देंगे, मान लीजिए हमने यहां वेरिएबल रख दिया x। ठीक है, x रख दिया, यहां जो x की वैल्यू जो है इसे 1800 के बराबर ला देगी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं आगे। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 15, 18 और 12 को ऐड करेंगे, 15x, 18x, 12x को ऐड करेंगे तो 45x आ जाएगा। ठीक है, 45x बराबर है 1800 के। ठीक है, 1800 के बराबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू इसे जो है 45 को 1800 के बराबर बना सकती है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 1800 और 1800 इज डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 4 जा 180 और एक 0 ये। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है 40। ठीक है, तो यहां a का 15x है, b का 18x, c का 12x है। तो यहां जो है x की वैल्यू हर जगह रखेंगे तो a को कितना रुपया मिलेगा, b को कितना रुपया मिलेगा और c को कितना रुपया मिलेगा 1800 में, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां जो है 15x है तो हम ए वाला निकाल लेते हैं।
ए को कितना रुपया मिलेगा, ए का क्या है, ए का है 15x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई है 40 आई है, तो 15 में अगर x की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें तो a को कितना रुपया मिलेगा 600, ठीक है। 15 चौके 60, 1 0 ये, ठीक है। अब हम निकालेंगे b का क्या है 18x है, तो b को कितना रुपया मिला 18x, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ 14 है, तो यहाँ भी b को 18 को जो है 14 से मल्टीप्लाई कर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौक 72, ठीक है। 1 0 ये 720। अब c को कितना मिला ये निकालेंगे, c मतलब c का क्या है 12x है, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ भी 14x रखेंगे, 40 रखेंगे 40, ठीक है। तो 12 में 40 की मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 480, ठीक है। तो 1800 में a को 600, b को 720 और c को 480 रुपया मिला, ठीक है, इन तीनों लोगों ने जब बिजनेस किया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप और ये भी सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप सिंपल पार्टनरशिप से कितना अलग होता है, ठीक है। हमने सारा डेटा वही रखा है, ए ने 1500 लगाया था, बी ने 1800 लगाया था और सी ने लगाया था 1200, और इस बार हमने प्रॉफिट को चेंज कर दिया है, 1800 की जगह 2800 हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप सिंपल पार्टनरशिप से कितना अलग होता है। सिंपल पार्टनरशिप में ऐसा होता था कि जो टाइम होता समय होता था कि अगर एक 1 ईयर के लिए लगा रहा है तो सभी 1 ईयर के लिए लगाना पड़ेगा। एक जो है 2 ईयर के लिए लगा रहा है तो सभी लोग 2 ईयर के लिए लगाएंगे। एक अगर 6 मंथ के लिए लगा रहा है तो सभी लोग 6 मंथ के लिए ही लगाना पड़ेगा। बट कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। अगर बिजनेस 6 मंथ के लिए हो रहा है, अगर 6 मंथ के लिए हो रहा है बिजनेस, ठीक है, 6 मंथ के लिए बिजनेस हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ए ने लगाया 4 मंथ के लिए, ठीक है, बी ने लगाया 2 मंथ के लिए और जो है सी ने लगाया 6 मंथ के लिए। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में सब लोग अलग अलग समय के लिए लगा सकते हैं, लेकिन एक सीमित समय के अंदर 6 मंथ के अंदर जो है सी ने जो है 6 महीने के लिए लगाया और 6 महीने, और जो है बी ने जो है 2 महीने के लिए लगाया, मतलब 4 महीने बाद आया तो 2 महीना बचा हुआ था, 2 महीने के लिए बी ने लगा दिया, और जो है ए जो है 2 महीने बाद आया, 4 महीने बचा हुआ था, उसे इसने 4 महीने के लिए लगाया, क्योंकि हमें 6 मंथ के लिए ही यहां लगाना था, ठीक है। तो अब यहां जो है 2800 में ए का कितना हुआ पैसा, बी का कितना पैसा हुआ, सी का कितना पैसा हुआ, ये निकालना है, ठीक है। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। 1500 का 4 मंथ के लिए लगाया तो कितना हो गया इसका, तो इसका हो गया 15 चौके 60, ठीक है, और 6000 हो गया इस तरीके से, ठीक है। और इसने इसको रेशियो में इस तरीके से लिख सकते हैं, 18 दूनी 36, 2 0 इसका 3600 हो गया, और इस रेशियो में लिख सकते हैं 12 6 72, ठीक है, 2 0 ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको और छोटे रेशियो में लिख सकते हैं और इसको और सॉल्व करेंगे तो सभी का 2 0 निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 6 60 हो गया, रेशियो 6 6 36 हो गया, 12 12 6 72, ठीक है, इस तरीके का रेशियो हो गया। अब इसको और सॉल्व कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 सही है, ठीक है। इस तरीके का रेशियो हो गया, ठीक है, ये सॉल्व करते करते। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 5 + 3 + 6, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। सभी को ऐड करेंगे, तीनों लोगों ने मिलकर बिजनेस किया तो 2800 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसमें से ये ए है, ये बी है, ये सी वाला रेशियो है, ठीक है। तीनों लोगों ने मिलकर बिजनेस किया तो तीनों को ऐड किया तो हमने 2800 के बराबर हो गया। वैसे तो 5 3 8 और 6
कि इसको ऐड करेंगे तो 2800 के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसके सामने हम अगर इसका वेरिएबल मान लेंगे तो ये जो है वेरिएबल x मान लेंगे तो 2800 के बराबर हो जाएगा। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 8 6 14, ठीक है, 14x के बराबर हो गया। 14x जो है 2800 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू अगर रखी जाएगी तो 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2800 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2800, x इक्वल टू 2800 इज डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। 14 दूनी 28 हो गया, 2 0 ये, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 200। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है कि 2800 में a का जो है 5x है, b का 3x है, c का 6x है, तो कितना 2800 में a और b और c को कितना रुपया मिला यहां निकाल सकते हैं। तो a का क्या है 5x है, 5x है, और x की वैल्यू क्या है 200 है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ये हो गया 1001 हो गया। b की वैल्यू क्या है 3x है, x की वैल्यू 200 है, तो 200 लिख देते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 2 0 ये हो गया। अब यहाँ c का क्या है, c का 6x है, x की वैल्यू क्या है 200 है, 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 दूनी हो गया 1200, ठीक है। इस तरीके से a का 1000, b का 600 और c का 1200 हुआ, ठीक है। जबकि a ने 4 मंथ, b ने 2 मंथ, c ने 6 मंथ के लिए पैसे लगाए थे, ठीक है। तो ये होता है सिंपल पार्टनरशिप और कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में अंतर। एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर सिंपल पार्टनरशिप होता है तो उसमें जो है किसी सीमित समय के अंदर सभी लोगों को बराबर बराबर समय के लिए पैसे लगाने होते हैं। एक 1 ईयर के लिए लगा रहा है तो 2 या 3 लोग हैं तो 3 लोग 1 ईयर के लिए लगाएंगे। अगर एक 6 मंथ के लिए लगा रहा है तो सभी लोग 6 मंथ के लिए ही लगाएंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर 6 मंथ के लिए पैसा लगाना है तो ए ने 6 मंथ के लिए लगाया, तो अगर बी आया है, बी 2 महीने लेट करके आया है तो उसे कितना 6 मंथ में 2 महीने लेट करके आया तो 4 मंथ ही बचा, वो 4 मंथ के लिए लगाएगा। 6 मंथ के लिए पैसा लगाना है, सी जो है 4 महीने लेट करके आया, उसके लिए 6 मंथ में 2 महीने ही बचा है तो वो 2 महीने के लिए ही पैसा लगाएगा। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप क्या होता है, सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ना समझ में आया है तो डिसलाइक कर दीजिए। तो बाय।